नमस्कार, जेवर 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। मैं इस समय उस जगह पर मौजूद हूं जहां से जेवर एयरपोर्ट की नींव रखनी शुरू की गई थी। रोही गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पर अब रोही गांव का विस्थापन करके इस गांव को जेवर में कैलाश हॉस्पिटल के आगे बसा दिया गया है। अब दूर दूर तक आप नज़र डालेंगे तो सब कुछ खंडहर आपको नजर आएगा। लेकिन आज भी रोही गांव में कुछ परिवार हैं जो तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं। इन लोगों की कुछ समस्याएं हैं। आज हमारे पास जब जेवर 24 के पास फ़ोन गया इन लोगों का, तो इनकी समस्या सुनने हम भी यहाँ पहुँचे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या इनकी समस्याएं हैं, क्यों ये सरकार और अधिकारियों से परेशान हैं। हमारे साथ एक बाबा मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है होशियार सिंह। समस्या क्या है आपकी, क्यों परेशान है? आपने शायद फ़ोन करके हमें बुलाया था। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों अभी तक यहाँ पर तंबू गाड़ कर रहने के लिए आप मजबूर हैं? मैं यह बात से परेशान हूँ जी कि यहाँ पर मेरी एक फाइल गुम कर दी गई, जहाँ में भैंसन ने मार के दब्बा गई दूध ने। सबसे बड़ी समस्या तो मेरी पिलौठन की है कि जो 1350 मीटर में वो 240 मीटर दियो है, जहाँ में मेरी 6 फाइलें, 6 फाइलन में एक फाइल तो खारिज कर दी और 5 फाइल सही हैं। एक फाइल गायब कर दी, 4 फाइल रह गई। यहाँ में दलालन की चल रही है। दलाल जो जैसा पैसा दे रहा है वही हिसाब से काम है रहा है। मुँह पे 20 लाख देने गुना है, 5 लाख रुपया मेरे लौट भी आए। तो आपने रिश्वत पहले दे चुके हैं? हाँ, दे चुके, पर वापस आ गई है मेरी। 1 लाख रुपया भी रह भी गए एक पे। अच्छा, वो भी आ जाएंगे आजकल की वाने कह दी है, तो हम पे कार्रवाई मत करिए। किसने रिश्वत ली थी, किसके नाम पर ली थी, ये बताइए। सब रिश्वत तो ऐसो दलाली भेजे जा रहे, दलाली ले रहे। अच्छा। जो फर्जी घर भी आए हैं या गांव में 50-40 घर जो डाटा है वो फोनन पे, मेरे लड़कान पे, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, पर अगर फोनन पे डाटा है जो फर्जी घर भी आए, उन फर्जी घर ने तो दे दिए गए। मेरे घर के कुल 2,33,000 रुपये आए। कुल 2,33,000 में इनने आकलन करो, मुँह पे 10-20 लाख देने को ना आए। या मोहल्ले में पूरे में काई के अगर 2,33 आए हों तो मैं 2,33 ने ले लूँ। मेरी बिना फाइल लगाए इनने 2,33 लाख रुपये गिर दिए। और बैठक हमारी स्वयं एक सी है, 3 बैठक हैं, जहाँ में एक होशियार सिंह की है, एक नौनिहाल सिंह की है और एक जोगिंदर वाकी हरबीर सिंह और अजीत सिंह की है। हरबीर सिंह और अजीत सिंह की बैठक के 4,22,000 आए और हमारी नौनिहाल सिंह और होशियार सिंह की अलग अलग बैठक ही, उनके 4 लाख रुपये दोनों के आए। हमने भुतेरी एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे अथॉरिटी में और खूब कर लेंगे, 50 आपत्ति दे लेंगे। क्या कहते हैं अधिकारी? और 9 कहते हैं कि अथॉरिटी में 36 लाख रुपया आयो, वो बट गयो। हमने कह दी जी हमारे बस की बटनो बटानो हमें कोई पता ना है, हमें तो दियो हो तो हम पे तुम वापस कर लो। अच्छा। अब तुमने जो नकली घर दिए और वैसे दिए उन्हें दियो, उनकी हमारी कोई जिम्मेवारी ना है। तो आपकी जो समस्या है हमने अच्छी तरह से समझी है कि आपकी जो जमीन थी वो 1350 मीटर थी। हाँ। एक तो उसकी 250 मीटर जमीन मिली है आपको, 240 मीटर। हाँ। और 500 एक से ज्यादा तो अलाउ ही ना है। हाँ, एक आपकी जो घर या बैठक जो भी बना हुआ था, हाँ। उसका पैसा सरकार ने बहुत कम आपके खाते में हाँ। भेजा है। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, ठंड पड़ रही है, कड़कती ठंड है, कैसा जीवन यापन आप यहाँ कर रहे हैं, कैसी जिंदगी चल जीवन रही है? ये कर रहे हैं कि 2 भैंसन ने तो ही पहले रैली लिखा रहे, एसडीएम साहब और भदौरिया ठाकुरे, उनको नाम हो तहसीलदार विनय सिंह भदौरिया, उनने मोटो रकम खाई और मैं आ बात है उनके संग बेटान को धर्म उठाने को भी तैयार हूँ। अच्छा। अगर सत्यता ना हो तो उनने मोटी रकम खाई, कच वो तो मोटी रकम उनने दई ना है। मेरी 2 भैंसन ने मरवा के दब्बा गए। मोते कही जी कोई कलम गेर दो, मैं बोलो मैं कोई भिखारी ना हूँ। मेरे बड़े बूढ़े ने तो दान लियो है, मेरा दान हथका लेनो ना चाहे रो काई को। मर गई तो मेरी मर गई। एक भैंसिया अबई महिपाल सिंह के घेर में मर गई है, कौम के जाटे में हैं, उनके वाठ और वो 8 महीना रहते रहते है गए। एक भैंसिया अब खत्म है गई है। अब नो बताओ मैं कब तक दूसरे के घर में रहूं। मैंने अबई एक को खेत लियो ने एकाधवा में बना रहा हूँ, वो भी आज बनोना है और बना के आए थे लूँ। जो मुँह पे खेत के आ रहो वहाँ को तो मैंने ले लियो, खेतू मेरी नंसारते ना आयो। और मुँह पे थोड़े से पैसा में तेने 20 लाख दे कहाँ ते दूँ। जब तक मेरो निवारण ना होगा जब तक मैं इनते लड़तो ही रहूँगो। चाहे लड़ते लड़ते जबकि जब देखी जाएगी, चाहे वो कायु अधिकारी के ढोरे जानो पड़े, जब इनते पेश ना पड़ेगी ना, वोट तो बीजेपी के अलावा हम दंगे ही कौन है और देने की जगह ना है। और अगर जब बिल्कुल पेश ना पड़ेगी ना तो फिर अखिलेश में तो फिर मिलना ही पड़ेगा, हार के हमें
हमें कोई डर ना हमें कहीं मुसलमान ते डर, ना कहीं हमें हिंदू ते डर, और ना ही एसडीएम आप एक तहसीलदार बात ते डर। बताइए, जब अधिकारियों के पास आप चक्कर काट के परेशान हैं, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो कभी आपने कोई ऐसा कदम उठाया कि यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक जी के पास या सांसद जी के पास जाएं और अपनी समस्या सुनाएं? विधायक जी ते एक दिन उनने सभा जोरी ही तहसील में उनते हमारो मोहबाद भी है गो। एक सुरेंद्र सिंह को कालू वाते मोहबाद हो हमारो। वो बोले चाचा हल्के स्वर में बोलो, मैं बोलो भैया मैं ऊंचे स्वर में बोलूंगो, क्यों मेरे आग लगी है तो मुझे पता हो कि कैसे कैसे लगी है। और धीरेन्द्र सिंह ने नौ कही हमारे पास आओ और ऐसे ऐसे हमें बताओ। अब हम कल उनके ढोरे परेशान है कि हम आदमी गए भी है, तो अब उनके नौ बता दीजिए कोरा ना है, पर उस सुनंगे काई की भी ना, बेकार की बात है, हैरान है नो बेकार है। कल मैं और महिपाल सिंह एडीएम साहब थे और एसडीएम साहब थे, खूब मुंडखोरी कल करके आए। परसों उनको हमारो मोहबाद तहसील में बहुत ज़बरदस्त हो है एसडीएम साहब को, और हमने कही तुम डकैत बैठे हो, तुम डकैत हो, तुम्हारो नाश जगो, और हार के मुँह कहनी पड़ी। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर वो अब भी आ जाए और रंधेरा आमे कहीं आमे, तो चे वो आग लगा के अपने शरीर में पेट्रोल छिड़क के चे उनते वो चौपट न पड़े, पर मैं मरंगो और भब्बर भब्बर उनके भी करके दिखाऊंगो, और मैं गारंटी दे करूंगा, और असल हो तो भिजवा में हुआ मैं हर बात को तैयार हूँ। और देखो मैं ध्यानपुर भी खूब बोलो, और ध्यानपुर वादना तुम्हारे पास गयो भी हो, और मैं हर तरह को तैयार हूँ। और टोडल ने 50-50 हजार 1-1 लाख 1-1 पैसे ना लिए हुए तो गारंटी है बेटान को धर्म खाओ मंदिर में, मैं हूँ खाऊंगो। हमारा काम लोगों की समस्याओं को उठाना है। लोगों की ये जो समस्याएं हैं, जो लोग परेशान हैं, कड़कड़ाती ठंड में यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं, तंबू लगा कर रह रहे हैं, उनकी समस्या को हम अधिकारियों के पास पहुंचाएंगे। और जो भी जेबर 24 को देख रहे हैं अधिकारी, वो सुने और इनकी समस्या का समाधान जरूर करें। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सेवक राम। सेवक राम जी, ये बताइए आपको क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि मेरी एक लड़की मेरे ही पास रहे, और मैंने वह बजा केस लड़ने के, मैंने घर मकान बना के दे दो, जितनी तेरे केस में पैसा लगाऊं उतनी तेरी मदद में लगाऊंगा। तो दूसरे तो मैंने खेत मोल लियो, मो बैनामा भी है और ग्राम पंचायत के भी कागज हैं। उनके वह मकान पे उनके ही नंबर घेर के दी 47, और उनके 4 प्लॉट काट दिए। और मेरे एक वह छोरी को प्लॉट काटो ना 5 लाख दिए, और इन्हें जब वो 5 लाख दिए ना प्लॉट काटो ना, तो अब खूब कार्रवाई। जब मैंने तहसीलदार साहब से कही, जब मकान तोड़ रहे तो तहसीलदार साहब मोते यही कह गए, और नवीन साहब 2 आदमी ने मैंने हाथ जोड़े, साहब ही बेटी मेरी घटते बेघर है, वो आदमी जिनके नंबर गिरे, जिनके नंबर गिरे वो फ़ोन करके बुला लिए कि सुबह 10 बजे मेरे पास आ जाओ, तुमने नंबर गलत क्यों गिरवाया। उन्होंने आके कह दी कि हमने कोई गलत नंबर ना, तुम्हारे अधिकारी ने गिरो है। तो अधिकारी ने दूसरे के मकान पे बिना लिए दे नंबर गिरो, आज वो मकान भी टूट गो है। और 1 घंटा में तहसीलदार साहब ने ये कही, और 1 ही घंटा मकान तोड़ दो मशीन से। जब मकान टूट गो, दूसरी समस्या ये है कि हम भैया 5 में कान में ना बोल लो, गाँव में खबर है। हाँ। हम भैया 5 मोह हक मिल गए प्लॉटन के, मेरे नाम पे 600 मीटर जमीन, मोह 300 मीटर जमीन दे दी। तो मोह तो मेरी तो 300 और ली है, मोह तो 300 दे दी और 300 ले ली। मैंने तो बटाई पे ली अपनी जमीन, और मेरे 4 भाई को कोई हक ना मिलो, उन्हें 5-5 लाख रुपया मिले। और वो यार रोही गांव थे, जबकि रहने बारे मैं और मेरे भाई यहाँ के मकान दुकान सब है, तो वो तो गांव से बेदखल कर दिए, मैं इकलो कर दो। बिल्कुल, बहुत बहुत गंभीर समस्याएं हैं लोगों की, बहुत बड़े आरोप हैं यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों पर जो लोग लगा रहे हैं। कहना है कि विशेष रूप से परेशान है, किसी का पैसा नहीं आया है, किसी का मकान का पैसा नहीं आया है, कड़कड़ाती ठंड में ना जाने कैसे यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए क्या समस्या आ रही है? हमारे तो घर को पैसा ना आया जी। घर का पैसा? हाँ। अच्छा। कहीं हम वहाँ पे जाते हैं, हम तो ना कह दिए कि आ जाएगा आ जाएगा, ऐसे कह देते हैं। टोटे भी कई पहुँच चले गए, उन्होंने कहा कल आ जाओगे आ जाओ, पर आने में ना आ रहा पैसा। हम तो अच्छा। परेशानी की है। प्लॉट मिल गया आपको? हाँ उधर? प्लॉट तो मिल गया। अच्छा। और हाँ। प्लॉट मिल गया है तो पैसा नहीं आया, किससे मकान बनाए, ये समस्या आया? हाँ की परेशानी है, कैसे करें, गरीब आदमी है।
कहाँ ते ला में पैसा तन्ने प्राधिकरण के अधिकारियों ने घर को तोड़ दिया। इनका तंबू पीछे लगा हुआ है, तंबू में ये रह रही हैं और इसके बाद पैसा नहीं दिया। इनको प्लॉट दिया जा चुका है, जहां पर इस गांव का विस्थापन किया गया था वहां पर इनका प्लॉट है। इनको प्लॉट दे दिया गया है, लेकिन अब उस प्लॉट में मकान बिना पैसे के कैसे बनाएं, इनकी भी बहुत बड़ी समस्या है। कड़कड़ाती ठंड में ये भी तंबू लगाकर रहने को मजबूर है। हाँ बताइए। हमारे लाला जी वो ना मिले पैसा, वो ना प्लाट ना मिले बच्चे इनके, आपके प्लॉट नहीं है? पिलोट पोते इनके 2 पोते हैं ब्याह थे आए, उनके नहीं आए। अच्छा हाँ, एक पे बच्चे हैं, एक कुआर और। अच्छा। और बकरियाँ हमारे तो चौरे में पड़ी हैं। सुअर भी है क्या अच्छा। हाँ, शुगर भी है, बकरियाँ भी हैं, और हम भी परे बच्चे ने लायक नहीं जाड़े में। आपको प्लॉट नहीं मिला है? हाँ, मकान का पैसा आ गया आपका? हाँ हाँ, मकान का आएगा। हाँ, अच्छा। मकान का आएगा। वैसे 2 बच्चे इनके, पोते इनके। इनका प्लॉट नहीं मिला है अभी तक। जो इनका मकान की जगह गई थी, प्राधिकरण के अधिकारियों ने ली थी। इनका पैसा आ गया है, लेकिन जब प्लॉट नहीं बना, ये भी अपना मकान लेकर कहाँ जाएं। कह रहे हैं कि मवेशी बकरी जो भी हैं सब खुले में हैं और ठंड में रहने के लिए मजबूर हैं। बाबा कुछ कागज लेकर खड़े हैं जी, क्या कागज है आपके हाथ में, बताइए। ये मेरे हाथ में ये कागज है कि या को नकर इनकी कल हमने रिपोर्ट भी दी है, और या को कोई अवैध निवारण ना हो, और कितनी रिपोर्ट दे चुका हूँ। हाँ, ये वही हाँ, समस्या है, वही जो आपने समस्या सुनी है जो पहले ही यहाँ में बलराम सिंह ने दस्तखत भी कल कर दिए। और एसडीएम साहब ते 100 बिगड़ा बिगड़ी सी तो चल ही रही है, उन्हें मोटो पैसा मिले तो बात बने। अच्छा। हाँ, और मोटो पैसा में देना पाऊंगा और काम ही है ना पावेगो। खूब तू में हुई है डटके, कोई एक आध आदमी ना 10-20 आदमी के आगे। वहाँ शिवराज भी मेरो भाई भी 7 ट्रॉली ईंट मेरो भाई एक वहाँ में गिर आयो। एक ने दाम दे दिए, जब अबई प्लॉट घोषित ही ना हुए तो उन्हें प्लॉट दूसरे दे के और 7 ट्रॉली ईंट वाट होते गायब है गई हैं। सभी एसडीएम और तहसीलदार साहब की मक्कारी है। आप ते काम करोगे वही, कोई ऐसी बात ना है। 7 ट्रॉली ईंट गायब है गई हैं। हम किसान के बेटा हैं, इतने बड़े रईस होते ना तो फिर कहा ना हो। हम या बात पे परेशान है, वहाँ को ना कोई वो करो, ना कोई मेरे प्लॉट को करो। एक लड़का मेरो भैंका के यही ठोर जांच भैंका भैंकू के इन नई दलालन ने वहाँ पे मकान भी बनवायो, वहाँ में मोबारी प्लॉट में। पर मोबारी प्लॉट है कोई लेकर दिखावे, मैं प्लॉट है ना दूंगा। जब भी जो मोर नो कहने लगे कुआ में देने लगे, तो यहाँ मेरे मेन फ्रंट के मकान है ही रही, एक पल्ली पट्टी में और 8 मेन फ्रंट के, और मेन फ्रंट की जगह और मेन फ्रंट के घेरे। मेन होना है कि कल को गड्ढे में ले लेंगो मोए मरने थे, और अब वाते कोई अब डरना लग रहा। जब तक तो मैंने जो ना करे, जब तक मैं दलालन ने और हमारे देवेंद्र प्रधान जी ने बहकायो। अब उनने सबने पाछो छोड़ दियो, वो तो अपने लग गए चुनाव में, उन्हें नोट कमानो है। और मेरे का नोट कमाने को धरवा मुँह पे, मैं तो अपनी सी खूबी करूँगा जितनी होगी। और जब बिल्कुल पेश ना पड़ेगी ना, तो एसडीएम और तहसीलदार और एडीएम अपने वहाँ पे पेट्रोल छिड़क के और भग भग के उनकी जेठ भर के अंग भंग तो करंगो ही। जो मैंने ठाकुर घर में जन्म लियो है। किसी का पैसा नहीं मिला है, किसी का प्लॉट नहीं मिला है, किसी की ये समस्या है कि उसका मकान गया है तो पैसे कम भेजे। किसी की समस्या ये है कि अधिकारियों के पास जाते हैं तो रिश्वत मांगते हैं, और रिश्वत भी मोटी मांगते हैं। किसान इतना पैसा कहाँ से लाए? लोगों की वाकई समस्या है। कड़कड़ाती ठंड में तंबू लगाकर यहाँ लोग रहने के लिए मजबूर हैं। खुले में इनके मवेशी रह रहे हैं, और इस रोही गांव को खंडर तो बन ही चुका है। इसका विस्थापन होके कुछ जो परिवार थे जो यहाँ लोग रहते थे, उनको कैलाश हॉस्पिटल के आगे आर&आर साइड में बसा दिया गया है। अगर अधिकारी जेवर 24 देख रहे हैं, जेवर 24 की खबर अधिकारियों के पास पहुंचे, तो विशेष गुजारिश है कि एक बार इन लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जरूर सुना जाए। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24, रोही।